सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें बात होगी नेटो देशों और रूस के बीच में बढ़ रही टेंशन के बारे में, जिसकी वजह से महायुद्ध का फ्लैश पॉइंट बन गया है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश रूस के खिलाफ बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड में हैं, लिहाजा महायुद्ध की आशंका जताई जा रही है। -50 डिग्री में पुतिन के महायुद्ध की तैयारी का सच। बर्फीले बवंडर में महातूफान की तैयारी हो रही है। दुनिया के सबसे सर्दी वाले इलाके में नेटो को दहलाने की तैयारी हो रही है। पिछले 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही। ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है, पुतिन रुकने को तैयार नहीं। लिहाजा रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से विनाशक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब पुतिन बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। नेटो देशों के खिलाफ बड़ी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि नेटो के बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी लगातार रूस को टारगेट कर रहे हैं। इससे पुतिन का पारा हाई है और अब रूस साइबेरिया में बड़ी तैयारी में जुट गया है। रशियन आर्म्ड फोर्सेस ने साइबेरिया में युद्ध गश्ती मार्गों पर यास रोड मोबाइल आईसीबीएम लॉन्चर तैनात किए हैं। जानकारों का मानना है कि रूस का यह अभ्यास उन परिस्थितियों के लिए किया जा रहा है जब न्यूक्लियर वॉर होगा। लिहाजा रूस न्यूक्लियर वॉर वाली तैयारी को पहले ही कर रहा है, क्योंकि रूस की यार्ड्स मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। दुनिया जानती है कि सबसे ज्यादा एटम बम रूस के ही पास। हाल ही में हुए अभ्यासों में शामिल सैन्य कर्मियों ने फील्ड पोजीशन बदलने, मिसाइल बैटालियन को फैलाने, फील्ड पोजीशन तैयार करने का अभ्यास किया।
अभ्यास में यार्ड्स यूनिट में हाल ही में शामिल किए गए एक नए उपकरण एलरॉन फिक्स्ड विंग मानव रहित विमान का अभ्यास किया गया। जो मोबाइल मिसाइल सिस्टम को उनके मार्गों पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यार्ड्स मिसाइल मौजूदा दौर में रूसी भूमि आधारित रणनीतिक परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ है और लगभग 150 मिसाइलों के साथ 8 डिवीजन को मजबूत करती है। इस मिसाइल सिस्टम को सीक्रेट तरीके से टोपोल एम के उत्तराधिकारी के रूप में विकसित किया गया था। इस सिस्टम को पहली बार जुलाई 2010 में सेवा में लाया गया था, जिनमें से ज्यादातर को सड़क मोबाइल लॉन्चर्स से तैनात किया गया था, जबकि एक छोटी संख्या को साइलो से तैनात किया गया। जाहिर है रूस के खिलाफ जिस तरह से नेटो देश अग्रेसिव है, जिसकी वजह से पुतिन परेशान है और तैयारियों में जुटे। युद्ध अभ्यास एक तरह से दुश्मनों पर दबाव बनाने की रणनीति भी होती है। जाहिर है पुतिन अपने जखीरे गए हथियारों को दुनिया को दिखा रहे हैं, इससे नेटो देशों में खौफ आई। पुतिन इसमें कामयाब भी हो रहे हैं और दुश्मनों में खलबली भी पैदा कर रहे हैं। रूस की फौज अकेले दम पर अमेरिका सहित नेटो के देशों को काउंटर करने में कामयाब हो रही है। रूस अटैक की भी तैयारी कर रहा है और डिफेंस की भी। रूस के जखीरे में ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जिनसे वो नेटो के देशों में खौफ पैदा कर रहा है। रूस के पास S-500 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिरा सकता है। लेकिन नेटो के किसी भी देश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। ऐसे में पुतिन के वो 4 हथियार कौन से हैं जो तबाही के लिए तैयार है, हम एक एक करके आपको बताते हैं। नंबर 1 RS-28 सर्मट मिसाइल, जो अपने आप में बहुत ज्यादा घातक है। नंबर 2 एवनगार्ड मिसाइल, जिसका पुतिन वक्त दर वक्त इस्तेमाल करते हैं अपने बड़े प्लान्स के लिए। नंबर 3 पर है टोपोल एम मिसाइल, ये भी बहुत ज्यादा घातक है। और इसके अलावा नंबर 4 पर है यार्ड्स मिसाइल, जो इसके जखीरे को और ज्यादा पुतिन के मजबूत बनाती है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक एक करके सारी मिसाइलों को हम विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने जो बात करी RS-28 सर्मट, इसकी खासियत क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे। जो इसकी स्पीड है वो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। साथ ही ऑपरेशनल रेंज जो है वो 18,000 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज है। आगे बढ़ेंगे, वॉरहेड की बात करें तो 10 परमाणु बम ले जाने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। इसके अलावा नेक्स्ट मिसाइल जो है वो है एवनगार्ड मिसाइल, नंबर 2 मिसाइल एवनगार्ड मिसाइल। आगे बढ़ेंगे, स्पीड की बात करें तो 33,076 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है, जो इसे बहुत खतरनाक बनाती है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 6,000 किलोमीटर की है और वॉरहेड ले जाने में ये 4 परमाणु बम पूरी तरीके से सक्षम है। अगली मिसाइल नंबर 3 मिसाइल टोपोल एम मिसाइल। टोपोल एम मिसाइल की खासियत यह है कि इसकी स्पीड जो है वो 24,696 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक इसको बनाती है। वॉरहेड 1 परमाणु बम ले जाने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। आगे बढ़ेंगे, नंबर 4 मिसाइल जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका नाम है यार्ड्स मिसाइल। अब इसकी स्पीड की बात करें तो 33,300 किलोमीटर आप प्रति घंटे के हिसाब से इसकी स्पीड है और ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर है और वॉरहेड ले जाने में ये 6 परमाणु बम पूरी तरीके से सक्षम है। तो ये जो 4 मिसाइलें पुतिन की सबसे घातक मिसाइल है। रूस और यूक्रेन जंग की आज से पूरा यूरोप सिहर रहा, क्योंकि जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो यूरोप के कई देश यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े हो गए। यूक्रेन को हथियारों से सपोर्ट करने लगे।
यूक्रेन को विध्वंसक हथियार देने लगे, जिसके बाद रूस का पारा हाई हो गया। वेस्टर्न इंटेलिजेंस सूत्रों का यह दावा है कि रूस ने अपनी स्ट्रेटेजिक RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को साइबेरिया में तैनात करना शुरू कर दिया है। ये एक रोड मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी रूस इसको जिस तरफ इच्छा उस तरफ रास्ते से ले जाकर डिप्लॉय कर सकता है। दूसरी बात, ये एक MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वाला मिसाइल है, यानी जब इसको दागा जाता है तो इसके वॉरहेड से, एक वॉरहेड से 2, 3 या 4 वॉरहेड निकलकर दुश्मन के टारगेट पर हमला करते हैं। यानी ज़रूरत पड़ने पर ये फ्रांस की राजधानी पेरिस, इंग्लैंड की राजधानी लंदन और अमेरिका में भी किसी भी टारगेट पर आसानी से पहुंच सकती है। ऐसे देशों को पुतिन लगातार धमकाते रहते हैं, तबाह करने की बात करते हैं। अब एक नजर रूस के उन दुश्मनों पर डाल लेते हैं। इस वक्त रूस का सबसे बड़ा दुश्मन यूक्रेन है। यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले देश को भी पुतिन अपने लिए थ्रेट मानते हैं। इसमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश, पोलैंड भी पुतिन के दुश्मनों की लिस्ट में। यूरोप के कुछ और देश हैं जिनको पुतिन अपना दुश्मन मानते हैं। नेटो के यूरोपीय देश पुतिन से खौफजदा हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि यूक्रेन को पुतिन घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए तो उनका नंबर भी आ जाएगा। खासकर यूरोप के वो देश जिनकी सीमा रूस से लगती, वो रूस से खासे डरे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बर्लिन की संयुक्त ऑपरेशन कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रेंक का बयान सामने आया था और इस बयान के बाद रूस की परेशानियां बहुत बढ़ गई थी। जर्मनी के अफसर ने यह कहा था कि वो मॉस्को के साथ युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसके साथ ही रूसी सीमा पर 8 लाख नेटो सैनिकों की तैनाती में भी सहायता करने की बात उन्होंने कही थी। ब्रिटेन की ओर से भी ऐसी बात पिछले कई महीनों से दोहराई जा रही है। फिलहाल नेटो में सहमति नहीं बन पा रही है क्योंकि नेटो के कई यूरोपीय देश पुतिन के ताप से खौफ में हैं। नेटो के यूरोपीय देशों को डर लग रहा है कि अगर यूक्रेन पर रूस की फतह हो गई तो अगला नंबर नेटो के यूरोपीय देशों का होगा। लिहाजा नेटो के यूरोपीय देशों में खौफ हाई। लिहाजा फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी एक्टिव हो गए हैं। ब्रिटिश रॉयल नेवी के प्रमुख फर्स्ट सी लॉर्ड जनरल ग्विन जेनकिंस ने चेतावनी दी कि ब्रिटेन और सहयोगी सेनाएं जल्द ही अटलांटिक महासागर में अपनी बढ़त खो सकती हैं। उन्होंने रूसी नेवी क्षमताओं में हो रही महत्वपूर्ण बढ़ोतरी और उन्हें मजबूत करने के लिए किए जा रहे निरंतर निवेश पर नेटो को फोकस करने को कहा। ब्रिटेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अटलांटिक में जो बढ़त मिली थी अब वो खतरे में। क्योंकि रूस मजबूती से उस क्षेत्र में अपनी बढ़त बना रहा है, हथियारों की तैनाती कर रहा है। जाहिर है रूस पश्चिमी प्रभाव क्षेत्र से बाहर का एकमात्र देश है जो अटलांटिक में महत्वपूर्ण रूप से सक्रिय है और उनकी चेतावनियों का मुख्य केंद्र बिंदु रूस ही है। ब्रिटेन की चिंता जायज भी है। अभी कुछ महीने पहले ही कैलिनिनग्राद की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। नेटो के देशों के जरिए दावा किया गया कि कैलिनिनग्राद में रूस का न्यूक्लियर बेस है जो पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से सटा हुआ है। जो सैटेलाइट तस्वीरें थीं उसमें इस न्यूक्लियर साइट के आसपास नई बिल्डिंग, फेंसिंग, सुरक्षा उपकरण, कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ तिरपाल से पूरे इलाके को ढकने की कोशिश की जा रही थी। कैलिनिनग्राद न्यूक्लियर अड्डे पर करीब 100 एटम बम होने का दावा किया गया है। कैलिनिनग्राद छोटा होने के बावजूद रूस के लिए बेहद ही रणनीतिक महत्व रखता है।
इससे रूस को बाल्टिक सागर तक सीधी पहुंच का दूसरा मार्ग मिलता। रूस के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय और मुख्य अड्डा कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट में ही है। कैलिनिनग्राद यूरोप के सबसे सैन्यीकृत हिस्सों में से एक है। ऐसे में क्षेत्र सैन्य लिहाज से रूस के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। globalsecurity.org के मुताबिक रूस ने कैलिनिनग्राद में न्यूक्लियर क्षमता से लैस इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस कैलिनिनग्राद में कम से कम 24 इस्कंदर मिसाइल तैनात कर चुका है। इस्कंदर मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है। कैलिनिनग्राद में इस मिसाइल की तैनाती से पोलैंड, जर्मनी, यूक्रेन समेत पूरा सेंट्रल और नॉर्थ यूरोप सहमा रहता है, क्योंकि रूस की ये मिसाइल इन इलाकों तक आसानी से मार कर सकती है। तभी तो अमेरिका सहित नेटो के देश जब जब कैलिनिनग्राद की बात करते हैं, पुतिन और उनकी फौज अग्रेसिव मोड में आ जाती। ब्रिटेन ही नहीं, फ्रांस भी रूस के खिलाफ तैयारियों में जुटा है। फ्रांस ने भी रविवार को पुराने चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक पोत के स्थान पर एक नया और आधुनिक विमान वाहक पोत बनाने की योजना की पुष्टि की, जिससे समुद्री शक्ति के रूप में फ्रांस की क्षमता बढ़ेगी। जाहिर है फ्रांस की तैयारी रूस के बढ़ते समुद्री खतरे को देखते हुए की जा रही है, क्योंकि ब्रिटेन का मानना है कि रूस लगातार अपनी नेवी को मजबूत कर रहा है। लिहाजा नेटो के देशों को भी नेवी पर फोकस करना चाहिए और अटलांटिक में रूस की बढ़ती दखल को कम करना चाहिए, क्योंकि रूस का दखल नेटो देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।